मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल तो आप स्किल्स पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की नई किस्त नई सिम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं कि वो तमाम लोग जिनको अभी तक अपनी किस्त नहीं मिली, उन लोगों को कब तक मिलेगी। जिन लोगों को सिम नहीं मिलेगी, क्या उनको आइंदा के लिए किसी किस्म की कोई किस्त अदा नहीं की जाएगी, या वो लोग जो जानबूझ के भी अभी तक अपनी सिम नहीं ले सके, उनकी सिम भी आई हुई है, वो अहल भी हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मसला बन सकता है। और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जिन्होंने सिम भी ली हुई है, सर्वे भी करवाया हुआ है, फिर भी अभी तक किस्त नहीं आई, तो उन लोगों की किस्त कब तक आएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से वॉलेट सिस्टम जो है वो भी फाल कर दिया गया है। तो आपके जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनमें अगर किस्त आ जाती है तो आप घर बैठे ले सकते हैं या नहीं। इस हवाले से काफी सारे लोगों ने सवालात किए हुए थे कि भाई हमें तो ये बताया गया था कि भाई आप अपनी सिम लें, उस पर आपका अकाउंट बनेगा और फिर आपको उसी सिम के जरिए घर बैठे आपके डिजिटल वॉलेट में पैसे दिए जाएंगे और आप घर बैठे ही वसूल कर पाएंगे, यानी अपने अकाउंट से अपने पेमेंट्स को घर बैठे ट्रांसफर भी कर सकेंगे, देख भी सकेंगे, चेक भी कर सकेंगे। तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको घर बैठे पैसे मिले? तो इस हवाले से भी आपको काफी अहम तरीन अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं। अगर आप नए सिरे से अहल हैं, नई रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, डायनामिक सर्वे आपका हो चुका है, तो इन सूरतों में आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, या आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी अहलियत किस स्टेज पर है, या आपके स्टेटस का मतलब क्या है। काफी सारे लोगों को सिम नॉट इशू का वॉलेट एक्टिव और वॉलेट इनएक्टिव का स्टेटस दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिम नॉट इशू वाला जहरी सी बात है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको आपकी किस्तों से महरूम कर सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपके हर मसले का हल आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, समझना होगा चीजों को और उन पर अमल भी करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स घर बैठे मिले कि कौन सा नया प्रोग्राम आ रहा है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कौन सी नई तब्दीलियां लाई गई हैं, कौन सी नई अपडेट्स लाई गई हैं, तो इसके मतलब अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल तो आप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इस पर आपके मसाइल की बात की जाती है, उनका हल आपको बताया जाता है और आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाता है। आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से या आने वाले हर इमदादी प्रोग्राम के हवाले से अपडेट दी जाती है। अच्छा, तो अब सबसे पहले नंबर पर यह भी है कि आपका अहल होना भी एक लाजमी शर्त है। कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप अहल होंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो उससे भी ज्यादा अहम तरीन शर्त है वो तो ये है कि भाई आपके पास डिजिटल वॉलेट सिम होगी तो आपको पैसे मिलेंगे। आसान अल्फाज में कुछ यूं समझ लीजिए कि आप अगर अहल होते हैं और उसके बाद आप अपनी सिम नहीं ले पाते, तो सिम ना लेने तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास वो सोर्स ही नहीं होगा जिसके थ्रू आप तक BISP की जानिब से पेमेंट्स पहुंचाई जानी है। तो आप उस सोर्स को भी फाइंड आउट करें और अपनी सिम भी वसूल करें, अपना डिजिटल वॉलेट जो है वो भी एक्टिव करवाएं ताकि उस पर आपको पेमेंट्स दी जा सके। तो आप डायनामिक सर्वे करवाने वाले जितने भी लोग हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवाया है, पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर अंदर डायनामिक सर्वे करवाने के बाद दोबारा से अहल हुए हैं, दोबारा से आपकी नई किस्तें जारी की गई हैं, तो अब आपको वॉलेट सिम का ऑप्शन आ चुका होगा। मोस्टली लोग तो अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, वो सबसे पहले नंबर पर 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत चेक करें, जिससे आपको वाज़ेह पता चलेगा कि भाई आप अहल भी हैं या नहीं और आपको सिम मिल सकती है या नहीं। अब तो 8171 वेब पोर्टल अपडेट हो चुका है, जहां पर आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है कि आप बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है, आप सिम के लिए अहल हैं या नहीं है। मतलब आपको सिम नॉट इशू का स्टेटस दिखाई देता है, तो इसका मतलब यह है कि आप अहल हैं, आपको सिम भी मिल सकती है, लेकिन आपने अभी तक सिम ली नहीं है। तो इस सूरत में आपको फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना होगा और वहां से अपनी वॉलेट सिम रजिस्टर्ड करवानी होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर एक ऐसी अहम तरीन अपडेट ये भी है कि कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, इतना ही स्टेटस दिखाई दे रहा है। इससे पहले उनको ये बताया जा रहा था कि भाई आपका सर्वे होने वाला है, या वो लोग जिन्होंने सर्वे करवाया था उनकी जांच पड़ताल चल रही थी, उनको कुछ अलग से स्टेटस मिल रहा था, और वो लोग जिन्होंने अपनी सिम ली हुई है उन लोगों को भी मुख्तलिफ स्टेटस शो हो रहे थे। लेकिन अब अचानक से स्टेटस में तब्दीली आई है और सिर्फ सिंगल पट्टी में ये स्टेटस चले गए हैं। काफी सारे लोगों के, तमाम लोगों के नहीं है, लेकिन काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इस सूरत में हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का डेटा दोबारा से रिव्यू में चला गया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी दोबारा से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, और इस दोबारा से जांच पड़ताल होने का मकसद ये भी हो सकता है कि आपके डेटा में कोई तब्दीली लाई गई हो, आपका सही डेटा मौजूद ना हो, या आपका सही डेटा हो लेकिन उसको एक बार फिर से परखा जा रहा हो कि आप हकदार हैं या नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ही ये जांच पड़ताल खत्म होगी, आपको यहाँ पर स्टेटस में भी तब्दीली देखने को मिलेगी और आपको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ जाता है, तो आप सिम भी वसूल करेंगे और सब कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने सिम पहले से ली हुई है फिर भी आपको सिंगल पट्टी में ये
स्टेटस देखने को मिल रहा है, तो फिर आपने इंतजार करना है तकरीबन 1 माह बाद आप फिर भी 8171 वेब पोर्टल से चेक कर लें। अगर फिर भी आपको यही स्टेटस देखने को मिलता है, बस आप बगैर किसी खौफ व खतर के अपनी पेमेंट्स लेते रहें। हाँ, जब पेमेंट्स बंद हो तो फिर जाकर आपने BISP के ऑफिस से रजू करना है, ठीक है। बाकी वो लोग जिन्होंने सर्वे करवाना था वो लोग बिल्कुल भी गफलत में ना जाए, वो अपना सर्वे वक्त पे लाजमी करवाएं। फर्ज किया आपको ये बताया जा रहा था कि 20 जुलाई के बाद आपका सर्वे मुमकिन है, और अब आपको सिंगल पट्टी में ये दिखाया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो इस सूरत में आपने 20 जुलाई के फौरन बाद अपना सर्वे करवाने के लिए BISP के ऑफिस से रजू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि भाई बस ठीक है हमें ये स्टेटस मिल चुका है कि आपका इंदराज हो चुका है। ये कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि भाई जिसमें इतनी बड़ी गलती हो जाए और किसी को पता भी ना चले। 8171 वेब पोर्टल पे ग्लिच आ सकता है, लेकिन BISP के डेटाबेस में कोई ग्लिच नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए आपने गफलत में नहीं रहना, सर्वे करवाना है तो वो आपने लाजमी करवाना है, ठीक है। उसको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत में। अच्छा, अब काफी सारे लोग नाअहल हो रहे हैं डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से। तो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से अगर आप नाअहल होते हैं तो आपको दोबारा से अपना सर्वे करवाना पड़ता है अहल होने के लिए। इसी तरह अगर आप डायनामिक सर्वे के जरिए दोबारा से अहल हो चुके हैं तो फिर आपको बार बार इस तरह की परेशानियों से बचना है। मतलब ये सिंगल पट्टी में चले गए या इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि अहल होने के बाद आपको अगले 3 साल तक पेमेंट्स मिलती रहती हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। इसके अलावा जो लोग अब सर्वे करवाने के बाद जांच पड़ताल में थे, जिनको सिम नॉट इशू का ऑप्शन भी नहीं है, सिम वॉलेट एक्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह किया जाएगा 8171 मैसेज के जरिए। तो उन लोगों को अभी इंतजार करना है, ठीक है। वो बार बार दफातर ना जाए और ये भी ना समझे कि भाई बगैर अहलियत के उन्हें सिम मिल जाएगी, ठीक है। उन्हें अभी सिम भी नहीं मिल सकती, बस वो इंतजार करें। अब ये जो नई किस्तें हैं तमाम लोगों के लिए जारी की जा चुकी हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ले चुके हैं, आपका वॉलेट एक्टिव है या इनएक्टिव है, ठीक है, दोनों सूरतों में आपको पैसे भेज दिए गए हैं। अगर आपको सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है फिर भी आपको पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन ये लाजमी है कि आप अपनी किस्त लेने से पहले अपनी वॉलेट सिम बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से लाजमी वसूल करें, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अकाउंट कैसे बनवाना है। देखिए जी, अगर आपने सिर्फ सिम ली हुई है और अभी तक अपनी किस्त नहीं ली, तो जो ही आप अपनी किस्त लेने के लिए करीबी दुकान पर जाएंगे जहां से आपको पैसे मिलते रहते हैं, तो वहां पर अंगूठे के जरिए आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन होने की सूरत में आपका वॉलेट भी एक्टिव हो जाएगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई घर बैठे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए, BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से इस बात को कंफर्म किया गया है कि अभी के लिए आपको दुकानों पर जाकर ही अपनी पेमेंट्स लेना पड़ेंगी। अभी तक आपको घर बैठे अपने पैसे खुद निकालने का किसी किस्म का कोई तरीकेकार नहीं दिया जाता जिस पर अमल करके आप घर बैठे अपने पैसे खुद निकालें, ठीक है। लिहाजा इस तरह के किसी किस्म के जुगाड़ की तरफ आप ना जाएं, बस आप इंतजार फरमाएं। इंशाल्लाह जो ही कोई ऐसा तरीकाकार आता है, क्योंकि देखें अभी इतनी बड़ी तब्दीली लाई गई है कि आपको सिमें मिल चुकी हैं, आपके डिजिटल वॉलेट्स बन रहे हैं, तो ये अभी कुछ ज्यादा नामुमकिन नहीं है। ये भी जरूर हो जाएगा कि घर बैठे आपको पैसे मिले, और इंशाल्लाह अपनी सिम से घर बैठे पैसे निकालने का जो ही तरीकाकार आएगा सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन वो अपडेट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल्स को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो ही ये तरीकाकार आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको देखकर अपनी सिम से घर बैठे पैसे निकाल सकें। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।